लोकसभा चुनावाने लेट चुनाव प्रचार रो आज आखिरी दिन 1 जून ने 8 राज्य 57 लोकसभा क्षेत्र खातर वहेलो मतदान। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उम्मीदवार। प्रदेश में भीषण गर्मी रो प्रकोप जारी। फतेहपुर पिलानी में पारो 48 डिग्री सेल्सियस बत्ती करो गयो दर्ज। काल जयपुर और भरतपुर संभाग में हल्की बिरखारी संभावना। भरतपुर में सेप्टिक टैंक में उतरिया 3 लोगों की मौत। 2 घायलों सफाखाना में चल रहा इलाज। टैंक में सफाई करवा उतरिया युवक। जोधपुर में पुलिस एमडी ड्रग सप्लाई ने लेर करी कार्रवाई। अवैध मादक पदार्थ करया जब्त। डीसीपी ड्रग्स रैकेट से जुड़िया लोगों ने पकड़वा दीना आदेश। प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट माते वार अभियान के तहत कार्रवाई। जयपुर में 4000 लीटर देसी घी और 800 लीटर सरसों रो तेल करो गयो सीज। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालो खबरा जुवा विगतवार। लोकसभा चुनाव ने लेर चुनाव प्रचार रो आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जावेलो। 1 जून ने लोकसभा चुनाव रा आखिरी चरण खातर मतदान वहेलो। इन दौरान 8 राज्य 57 लोकसभा क्षेत्र खातर मतदान वहेलो। इन चरण में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमीरपुर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उम्मीदवार हैं। लोकसभा चुनाव का प्रचार आखिरी चरण में पहुंच गया है। आज शाम 5 बजते ही चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 1 जून शनिवार को अंतिम चरण का मतदान होगा। इस दिन 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीट पर वोटिंग होगी। इस चरण में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और बिहार की पटना साहिब से बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, गोरखपुर से रवि किशन, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत, कांग्रेस से विक्रमादित्य सिंह मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। बिहार में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती की पाटलिपुत्र सीट से चुनावी रण में है। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त वह है। सफाखाना में मोटी तादाद में लू और तापघात से पीड़ित मरीज भूख रहा है। प्रशासन विकाणी से लोगों ने राहत पुगावा खातर सड़क माथे पानी रो छिड़काव करो जा रहा है। साथ ही स्वयंसेवी संस्थावा और व्यापारियों सहयोग से छाया और ठंडी पीबारी चीजा रो बंदोबस्त करो जा रहा है। मौसम महकमो अगला 24 घंटा खातर राज्य में लू ने ले रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी करो है। इन बीच लाला 24 घंटा में बत्ती तापमान सीकर फतेहपुर में 48.4 और पिलानी में 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। वटही चूरू, अलवर, धौलपुर, वनस्थली और करौली में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस सु बत्ती दर्ज करो गयो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि 31 मई से हीट वेव की तीव्रता में कमी आवेली। वना बताया कि 31 मई ने जयपुर और भरतपुर संभाग रा कुछ हल्का में आंधी और बिरखा बह सके है। हीट वेव और जो रात्रि उष्ण रात्रि का जो दौर अभी बना हुआ है, ये अगले 48 घंटों तक और राजस्थान में जारी रहेगा। खासकर जो उत्तर पश्चिमी उत्तरी राजस्थान के हिस्से हैं, यानी बीकानेर संभाग, इसके अलावा जो जयपुर संभाग के इलाके हैं, इसके अलावा भरतपुर और कोटा संभाग, इन क्षेत्रों में अगले 48 घंटों के दौरान हीट वेव का दौर जारी रहेगा। कहीं कहीं सीवियर हीट वेव भी रिपोर्ट होने की संभावना है। इसके बाद 31 मई को आप देखेंगे कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से शेखावाटी क्षेत्र के कुछ इलाकों में, इसके अलावा जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में 31 मई को दोपहर बाद थंडर स्टॉर्म होने की, यानी मेघ गर्जन, कहीं कहीं अचानक तेज हवाएं, डस्ट स्टॉर्म भी हो सकता है और कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना बन रही है। आंधी बारिश का यह दौर 1 और 2 जून को भी राजस्थान के कई इलाकों में देखने को मिलेगा। खासकर जो बीकानेर संभाग के इलाके हैं, इसके अलावा जो जयपुर संभाग, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई भागों में देखेंगे।
પ્રદેશ માં ભીષણ ગરમીને દેખતા વ્યા ચિकित्सा और स्वास्थ्य महकमा કાણીસુ સરળા જિલ્લામાં પ્રભારી એલકાર નિયુक्त करवाना निर्देश दिया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह बताया कि आ सगड़ा जिला प्रभारी एलकार आपरा क्षेत्र में हीट वेव प्रबंधन ने ले समाधान रिपोर्ट प्रस्तुत करेला। साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव कहा कि हीट वेव से पीड़ित मरीजों खातर दवाइयां बेड और दूजी सुविधा वारो बंदोबस्त कर्यो गयो है। लोकसभा चुनाव 2024 रा सटीक और विश्वसनीय परिणाम देखो 4 जून ने डीडी राजस्थान माते नतीजा री पल री अपडेट खातर हर सीट माते मौजूद रहेला मां का खबरन बीस। जनता के जनमत का खुलेगा राज, उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। क्या राजस्थान में फिर से खिलेंगे 25 कमल या हाथ को भी मिलेगी कुछ बढ़त? बागियों ने किसका बिगाड़ा खेल और किसकी काम आई रणनीति? क्या दिग्गजों की बचेगी प्रतिष्ठा या नए चेहरे दिखाएंगे कमाल? आखिर कौन बनेगा जनता की पसंद? लोकसभा चुनाव के परिणाम पर रहेगी पैनी नजर। डीडी न्यूज राजस्थान की टीम देगी पल पल की सटीक खबर। देखें लोकसभा चुनाव का परिणाम डीडी राजस्थान पर 4 जून को सुबह 8 बजे से लाइव। पालोत्रा जिला प्रभारी सचिव हृदेश कुमार शर्मा अतिरिक्त जिला कलेक्टर नानूराम सैनी रे साथे पचपदरा माए HPCL रिफाइनरी रो जायजो कर्या। वरना श्रमिका ने हीट वेव सु बचाव खातर कर्या गया इंतजामा रो जायजो लीना। साथ ही श्रमिका ने सुमारे 11 बजिया सु 5 बजिया ताई विश्राम देवा ने कया है। भरतपुर में सेप्टिक टैंक में उतरिया 3 लोगों की मौत वैगी बट ही 2 लोग सफाखाना में भर्ती हा। पुलिस मिली जानकारी रे मुजब 2 युवक सेप्टिक टैंक में सफाई करवा उतरिया हा। अचानक वड़ा की तबियत खराब होने माते वटे मौजूद नरेश भोलू और इंद्रजाट वड़ा ने बचावा खातर उतरिया। पाचे 5 जना की तबियत खराब होने माते वड़ा ने जिला सफाखाने ले जाया गयो। जठे भोलू आकाश और करण नाम रा युवका की मौत वैगी वटे ही 2 दूजा लोगों रो इलाज चल रहा है। इंद्रजाट के टैंक साफ करते समय 2 लड़के हरिजनों के टैंक में घुस गए थे। उनको बचाने के लिए नरेश हुआ भोलू पंडित भी घुस गए। उसके बाद में इंद्रजाट भी स्वयं घुस गया था। उसमें स्थिति ज़्यादा खराब होने पर तीनों 5 को RBM हॉस्पिटल लाए, जहां पर RBM हॉस्पिटल में भोलू, आकाश व करण की मृत्यु हो गई। संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा बीती रात ने गंगापुर सिटी रा बामनवास माए रात्रि चौपाल राखी। रात्रि चौपाल माए बामनवास रा कई खेतरा सु आयड़ा लोग जनसुनवाई माए बिजली पानी और सड़क जेडी समस्यावा सु अवगत करवाया। संभागीय आयुक्त लोगों ने समस्यावा ने सुनिया और मौका माते ही एलकारा ने समाधान रा निर्देश दीना। वटे ही चौपाल माए आया 25 बत्ता परिवार रा कामा ने 15 दिन माए पूरो कर निस्तारण रा आदेश दीना। जिला कलेक्टर महोदय के साथ मेरे द्वारा की गई है, उसमें कुल 29 परिवाद हैं और उनमें मुख्य रूप से जो परिवाद हैं राजस्व विभाग के गर्मी के रास्ता या चारागाह अतिक्रमण के, नगर पालिका के गर्मी के रास्ते के अतिक्रमण के, PHED के पानी उपलब्ध नहीं होने के, इसके अलावा जो आपके और जो दूसरे विभाग है PWD के सड़कें जो है नाली नहीं बढ़ने के, इस तरह से कुल 29 परिवाद हैं। सभी परिवादों को मेरे द्वारा निर्देश दिए गए कि जो संबंधित अधिकारी उनसे रिपोर्ट लेके 15 तक मेरे कार्यालय को भिजवाएंगे, परिवादी को बताएंगे। इसके अलावा कुछ जो इशूज़ हैं जो मैं सोच रहा हूँ कि खुद मैं मौका देखूंगा। पानी वाली जो बात है कल सुबह में मौका देखूंगा कि कहाँ पानी की समस्या है नहीं है। 2-3 गांव जैसे बताया, पिपलाई बताइए, हेडली बताइए या यहाँ भवनवास के बताए, उसमें जो पानी की सप्लाई किस तरह से हो रही है, कितने घंटे हो रही है, उसको मेरे द्वारा देखूंगा। झुंझुनू प्रभारी सचिव डॉक्टर समित शर्मा कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक लीनी। वना बैठक में चुड़ा में पेयजल और बिजली आपूर्ति खातर ब्लॉक वाइज फीडबैक लीना। वटे ही हीट वेव ने लेर झुंझुनू CMHO पर्याप्त व्यवस्था करबारा निर्देश दीना। साथ ही वना PWD रिकाणी सुबंडी सड़का में ठेकेदार आरी लापरवाही ने लेर एहलकारा ने उनके खिलाफ कार्रवाई करवा और भुगतान रोकवारा आदेश दीना।
सबसे पहले तो पेयजल जो प्रबंधन है वो सही हो और कोई भी व्यक्ति प्यासा न रहे, सभी को यथासंभव हम पानी पहुंचाएं। अगर कोई उनकी समस्या आ रही है उसको दूर करें, अवैध कनेक्शन उसको दूर करें। अगर हम कोई पाइप से अगर उसको पानी नहीं दे पा रहे तो टैंकर चला के हम उसको पानी उपलब्ध कराएं। तो जब तक जो मानसून के आने का पहले का समय है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रह जाए, कोई भी कॉलोनी ऐसी नहीं रह जाए जो पानी की वजह से वंचित रह जाए। दूसरा है जो बिजली है वो निर्बाध रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। अभी कुछ संकट है क्योंकि गर्मी में जो मांग है बिजली की वो भी बढ़ जाती है, पर इनको यथासंभव यही कोशिश करने के निर्देश दिए कि बिजली निर्बाध रहे, स्पेशली जो पेयजल के स्रोत है जिससे कि पानी की व्यवस्था प्रभावित हो। जोधपुर में पुलिस एमडी ड्रग तैयार करवा वाली मशीना और अवैध मादक पदार्थ जब्त कर्या। इन संबंध में जोधपुर पश्चिम डीसीपी राजेश कुमार यादव बताया कि स्थानीय पुलिस ने सूचना मिली ही कि जोधपुर से दूजा जिला में ड्रग सप्लाई करी जावे है। इन माते पुलिस टीम शेखानाड़ा गांव रा एक खेत माते दबिश्ते ड्रग्स बनावा अवैध मादक पदार्थ और पैकिंग मशीना जब्त करी। डीसीपी बताया कि ड्रग्स रैकेट से जुड़े लोगों ने पकड़वारी कार्रवाई करी जा रही है। हमारी लोकल पुलिस को विवेक विहार एसएचओ को सूचना मिली थी कि एमडी बनाने का जो सामान है, जो अपरेटस होते हैं उसके, वो हैं कहीं पे। तो इस सूचना पर एसएचओ गए थे वहाँ पर और उन्होंने वो सामान जो बनाने का होता है, कुछ केमिकल्स वो बरामद किए और उसके ऊपर प्रकरण दर्ज किया हुआ है। तफ्तीश कर रहे हैं कि किसका था, कैसे था, या पहुँचा, वो सब तफ्तीश की जाती है। ये अभी नहीं कह सकते ये वही है या दूसरा कुछ है, वो तो जाँच का विषय है। देखते हैं क्या निकल के आता है उसमें, उसके बाद ही पता लगेगा कि वही लोग हैं और भी लोग हैं उनके साथ या वो नया कुछ कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग जयपुर में कार्रवाई करता हुआ 4032 देसी घी और 800 लीटर सरसों तेल सीज कर्यो है। खाद्य महकमा अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा बताया कि मिलावट री आशंका ने लेर विश्वकर्मा रा एक निजी फर्म से 4000 लीटर घी और सूरजपोल मंडी में भी एक फर्म से 800 लीटर सरसों तेल सीज कर्यो गयो। जोधपुर में वेंडिंग इन इंडिया अपॉर्चुनिटी फॉर राजस्थान विषय माथे बैठक राखेगी। बैठक में जयपुर में 13 से 15 सितंबर ने होबाड़ा राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट ने लेर भी चर्चा करेगी। पर्यटन महकमारी प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ कहा कि दुनिया में राजस्थान वेडिंग डेस्टिनेशन खातर न्यारी पिछाण राखे है। वटे बैठक में जोधपुर रा पहली राज परिवार रा सदस्य गज सिंह कहा कि वेड इन राजस्थान मुहिम सु पर्यटन और रोजगार रा मौका बढ़ेला। राजस्थान विश्वविद्यालय में भी भीषण गर्मी से पड़े सरिया ने बचावा खातर कई भातरा उपाय कराया जा रहा है। विश्वविद्यालय की कुलपति अल्पना कटेजा बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में वाटर कूलर लगावा साथ ही छात्रावास में एसी री व्यवस्था भी करी गई है, जिनसू पड़े सरिया ने तेज गर्मी से राहत मिल सके। जयपुर में जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसको देखते हुए पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। मेन गेट पे भी एक वाटर कूलर और लगवा दिया गया है। हमारे हॉस्टल में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनको सुविधा देने के लिए हमने लाइब्रेरी के अंदर एसी हॉल्स खोल दिए हैं। उसमें सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग जो सीट्स हैं वो बढ़ा दी हैं हमने। जो डक्टिंग थी उसको हमने रिपेयर करा दिया है। पानी की टंकियाँ जो हैं वो साफ करवा के एडिशनल टंकियाँ और लगवा दी हैं ताकि बच्चे कम से कम अच्छे से पढ़ाई कर सकें, क्योंकि इस समय रेगुलर क्लासेस नहीं है तो वो लाइब्रेरी में बैठ करके अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आने वाले जो सीज़न होगा बारिश का, उसमें हम वर्षा जल के संग्रहण के लिए विशेष रूप से प्रयास कर रहे हैं। 3 हम संग्रहण के लिए बहुत बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स बनवा रहे हैं। बहुत मास स्केल पे हम प्लांटेशन करवाने वाले हैं इस बार। तापमान को देखते हुए और इस कड़कड़ाती धूप को देखते हुए, गर्मी को देखते हुए, जिसके अंदर रोज़ आए दिन न्यूज़ सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा कई लोगों की मृत्यु भी हो रही है। इस दौरान रिसर्च स्कॉलर्स को इस तरह की सुविधा मुहैया करवा रही है राजस्थान विश्वविद्यालय, तो एक काबिल तारीफ़ है। यहाँ पढ़ाई का बहुत बेहतरीन माहौल है कि एयर कंडीशनर की वजह से यहाँ पर गर्मी नहीं लगती है बाहर। इस बहुत टेम्परेचर बहुत हाई है, यहाँ की बेहतरीन सुविधा है को यहाँ गर्मी। और अब फिर जोवा मोटी खबरा। लोकसभा चुनाव ने लेट चुनाव प्रचार आज आखिरी दिन 1 जून ने 8 राज्य 57 लोकसभा क्षेत्र खातर वहेलो मतदान। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उम्मीदवार।
प्रदेश में भीषण गर्मी रो प्रकोप जारी। फतेहपुर पिलानी में पारो 48 डिग्री सेल्सियस बत्ती करोगे दरज। काल जयपुर और भरतपुर संभाग में हल्की बिरखारी संभावना। भरतपुर में सेप्टिक टैंक में उतरिया 3 लोगों की मौत। 2 घायला रो सफाखाना में इलाज जारी। टैंक में सफाई करवा उतरिया युवक। जोधपुर में पुलिस एमडी ड्रग सप्लाई ने लेर करी कार्रवाई। अवैध मादक पदार्थ कराया गया जब्त। डीसीपी ड्रग्स रैकेट से जुड़िया लोगों ने पकड़वा रादीना आदेश। प्रदेश में खाद्य पदार्थ में मिलावट पाते वार अभियान के तहत कार्रवाई। जयपुर में 4000 लीटर देसी घी और 800 लीटर सरसों रो तेल करो गयो सीज। चलन बुलेटिन में नमस्कार।